जब सर्दियों की बात करते हैं, हम तैयारी कर सकते हैं अगले 6 महीने की भी। जी, जी। तो ये बताइए सर्दियों में आपको क्या लगता है कौन से डिज़ाइन ज़्यादा इन होंगे? जैसे एकदम से वेलवेट शुरू हुई तो सबने जी, वेलवेट शुरू कर दी। जी, जी। लेकिन मैं इससे पहले ये भी एक पॉइंट ऐड करूँगी कि जब कोई डिज़ाइन इन हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो हर किसी पर सूट करे। अब हुँ, जैसे फर्शी शलवार की आपने बात की, बिल्कुल। हुँ, तो वो आई कुड सी एवरीवन हुँ, वेयरिंग फर्शी शलवार। तो हुँ। क्या इज़ इट अ गुड आइडिया टू जंप इन दैट ट्रेंड? मतलब क्या ये ज़रूरी है कि सबने उस ट्रेंड में जंप करना है, चाहे वो सूट करी हो या ना करी हो, या आप उसको देखें देखिए पता है और क्या है, मतलब आजकल असल में ना ये है कि यू शुडंट जंप ऑन द बैंड वैगन दो, या लेकिन एवरीवन विल, क्योंकि ये मैंने यही देखा है ना, फर्शी शलवार सब पे सूट नहीं कर रही थी और फिर भी एवरीवन वाज वेयरिंग फर्शी शलवार के एक दफा, जिस तरह वो नहीं होता, एक लाइफ हैक होता है भी एक दफा मैंने कर लिया सो चेकलिस्ट, यू हैव टू या जस्ट फॉर या दैट सेक। जस्ट फॉर दैट से वो करते हैं, सब पहनते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने नहीं पहना या जिन्होंने देखा है कि यार हमें क्या सूट करता है। कुछ लोग होते दैट्स हैं जो, बेटर आई गेस। हाँ, कुछ लोगों ने फर्शी नहीं पहना, उन्होंने ट्यूलिप शलवार की तरफ स्विच कर लिया, क्योंकि उनको वो ज़्यादा सूट कर रही थी उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से ना। तो आप देख सकते हो आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, ज़रूरी नहीं आप फर्शी शलवार या आप नॉर्मल शलवार पहन लें। मतलब कि ज़रूरी मतलब नहीं आप कि आप हर ट्वीक ट्रेंड करें, को हर फॉलो करें, ट्रेंड को आपने आपको अपने आप को फॉलो करना देखना, अपना ज़रूरी ईज़ नहीं देखना होता। बिल्कुल, बिल्कुल, हर ट्रेंड को है। ज़रूरी राइट। नहीं होता, लेकिन हम करेंगे, ज़ाहिर है, हम वो हमने हम करना है, लड़कियाँ हैं। वी हैव दैट क्या कह सकते हैं, जर्म सेल इन या अस कि ओसीडी वो है, सो वी हमने तो हैव टू करना है। बिल्कुल, ये टिक तो दैट है। चेकलिस्ट। या सर्दियों का बताएं। अच्छा, सर्दियों का ये है कि सर्दियों में ज़्यादातर लड़कियाँ स्विच कर जाती हैं वेस्टर्न की तरफ। आई हैव सीन एवरीवन इन या वेस्टर्न ऑल द ठीक है, टाइम। एवरीवन, क्योंकि उसमें ज़रा आप अच्छे डिसेंट लगते हैं, तो उसमें उन्होंने हर चीज़ पहननी होती है। थोड़ा सा हमारा पाकिस्तान का ना फैशन ट्रेंड एक्सेप्टेंस भी चेंज हो गई है। सोशल जो आप देखें, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी आ गई है आपका, जिसको हम स्ट्रीट फैशन कहते हैं, वो भी चेंज हो गया है। इवन अगर आप मॉल्स में जाएं, वहाँ पे भी आपको हर कोई फुल ऑन, मतलब फैशन गेम ऑन होती है सबकी ना। तो ज़ाहिर है सबने ही करना है, वो सब पहनते हैं। लेकिन अगर आप ईस्टर्न की साइड पे आएँगे, तो ईस्टर्न की साइड पे भी देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। नई तरीके की जो होती है नेकलाइन्स आती हैं, बहुत से डिफरेंट तरीके के। हमने लास्ट टाइम भी अपने भी उसके अंदर बैन वाले गले भी किए थे। इसके अलावा पीकबू नेकलाइन्स थी, बहुत सी चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की थी। आपके कफ स्लीव्स होते हैं, उनके साथ आपका जो बैट स्लीव्स के साथ भी थे शॉर्ट शर्ट में, और इस तरह करके काफ्तान्स हैं बहुत ज़्यादा जो कि वेलवेट में बनते हैं, उन पे काम होता है आपका सारा ये वाला, हमारा अपना जो ट्रेडिशनल पाकिस्तानी काम होता है उसके साथ हम लोग बनाते हैं, और बहुत प्यारे लगते हैं। इवन क्रिस्टल का वर्क जो मैं आपको कह रही हूँ ना, क्रिस्टल वर्क, पॉकेट शर्ट्स, पॉकेट वाली शर्ट्स का आपको पता है नाइस। ऑब्सेशन कितना है पाकिस्तानी इनको, तो पॉकेट्स भी आप उसमें केटर करते हो, तो इट लुक्स रियली नाइस। ये बताएं, अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है और आपने अपना कोई डिज़ाइनर लहंगा बनवाना है, चले एक दुल्हन है उसने अपना जी, डिज़ाइनर ड्रेस खुद से बनवाना है या बनवाना है। बनाना है, जी, जी, तो आप कितने बजट में सजेस्ट करेंगी? क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता डिज़ाइनर ड्रेसेस, हर जी, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता बिल्कुल, आपके ड्रेसेस। बिल्कुल। और हर कोई खुद से भी स्टिचिंग करता है थिंग्स, या मतलब सब कुछ चल रहा सब कुछ है है, हर जगह बिल्कुल पे, सही बात। तो हमने हर हिसाब से चलना है। जी। तो इतने से बजट में किसी दुल्हन ने अपना ड्रेस तैयार करना हो तो हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या सजेस्ट करेंगी, अच्छा, कैसे? ये सारा मुझे एक ज़रा बताइए, पूरी जी। रेसिपी अच्छा, चाहिए। ऐसे होता है जब हमारे पास कोई भी दुल्हन है, वो हमारे पास स्टेप इन करती है, तो हमारा तो पूरा यही मतलब फ़ोकस होता है कि हम उन्हें बना के दें और इस तरह ना जाने दें कि भई नहीं, वी कांट कैटर यू, इस तरह करके ना। सो द थिंग इज़ कि हम तो इवन इसके साथ भी प्ले अराउंड करते हैं कि आपके कोई पुराने अम्मी के या दादी के या इस तरह के कोई आपकी पोज़ेशंस होती हैं ना लाइफ़ की, वो आपके पास पड़ी हैं, तो आप ले आएँ। हम उसको इंक्लूड करके आपके कपड़ों में बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सी हम ऑप्शन, सबसे पहले तो मैं पूछती हूँ उनसे उनका बजट, जो भी उनका बजट होता है उसको कैटर करने की हम कोशिश करते हैं। थोड़ा-सा रियलिस्टिक बजट होना चाहिए, फॉर ये मैं एग्जाम्पल, आपसे चलिए अगर 50,000 है, अच्छा। 50,000 में अगर हमने दुल्हन का एक ड्रेस बनाना है हुँ, बारात का, आई हुँ, थिंक 50,000 इज लाइक टू मच। 50,000 इज एन अमाउंट। हुँ। सो घर पे अगर आपके पास कोई पुराना शिफॉन पड़ी है, वेलवेट पड़ी है, हाँ। उससे उस कैसे पे हम ये बनाएंगी कर डिजाइन सकते हैं ड्रेस? कि हम अपने क्लाइंट से कहें आप हमें मटेरियल ला दें, उसको हम स्टिच इस तरीके से, क्योंकि बेसिक जो चीज़ होती है वो स्टिचिंग की होती है, तो हम स्टिच इस तरीके से करके उन्हें दे सकते हैं कि वो खूबसूरत लगे। उसके अंदर एक्सेसरीज, आप हाथ का काम ना करवाएं, आप एक्सेसरीज लगवा लें, लेसेस का इस्तेमाल कर लें, जो बनी बनाई चीज़ें आपको मिलती हैं। इवन लब्बा काम किरण, वाली लेसेस कह रही हैं आप? बिल्कुल, हाँ जी। कामली लेसेस भी आपको थोड़ी महँगी पड़ती हैं। लब्बा किरण अगर आप देखें, बहुत से पिशवासेस पे अब आपको दामन पे बहुत मतलब आपको
इतना बड़ा बॉर्डर मिलेगा, दामन पे वो सारा वही लगा हुआ है, सारा लप्पा वो एंड किरण। रेडीमेड जो मिलती हैं। जी, लप्पा एंड किरण आपको लगी हुई मिलती है और वो बहुत स्टाइलिश लग रही है। वो आजकल किस तरह वायरल हुआ है वो सारा ट्रेंड। तो बेसिकली आप हमने सिर्फ प्ले अराउंड करना है विद फ्यू थिंग्स, फ्यू ट्वीक्स, और आपका वो ड्रेस बन जाएगा, कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा ना फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि अगर आप चाह रहे हो पूरा मेरा भरा हुआ ड्रेस हो, हाथ का काम हो, तो वो फिर नहीं ना पॉसिबल होगा। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि हाथ का काम होना ज़रूरी है किसी दुल्हन के ड्रेस पर? तो वो दुल्हन का ड्रेस है, अदरवाइज़ चीज़ें इतनी चेंज देखिए, हो गई है कुछ कि चीज़ें, अब तो हर दुल्हन मेरे ख्याल से लहंगा भी नहीं पहनती। अपने हाँ। मतलब बहुत से स्टाइल्स निकल आए हैं। सो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ज़रूरी तो नहीं ना कि एक जो मार्क सिग्नेचर बना हुआ है कि लहंगा नहीं है तो बस वो शादी ही नहीं। अ, नहीं, ऐसा हम नहीं। कोई और डिज़ाइन भी रख सकते हैं ना, बिल्कुल, मतलब। बिल्कुल, डिज़ाइन्स तो हम कोई भी रख सकते हैं। हम शरारे की तरफ जा सकते हैं, गरारे की राइट। तरफ जा और सकते हैं। बताइए कौन से हो इसके सकते हैं? अलावा हम साड़ी की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप इवन राइट, पिशवास करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया प्लेन पिशवास हो, उसकी तरफ आप जा सकते हैं। राइट, आप दुपट्टा एक अपना हेवी कैरी कर लें, एक आप लाइटर दुपट्टा, सर पे लाइटर दुपट्टा रख लें जो थोड़ा लंबा होता है। साइड पे आप अपना एक कामला दुपट्टा रख लें जो अम्मी का या दादी का या किसी का आपका होता है, या यू कैन इवन परचेज़ अ या दुपट्टा उस तरह। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो हम कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक तो आपका बजट क्या है, दूसरा हाथ का काम जो है ना, इट्स अगर आप मुझे कहें तो ये भी एक्सटेंड होता जा रहा है कि मतलब कम लोग कराते हैं हाथ का काम एंड दैट एवरीथिंग। सीम्स टू बी टू हेवी एट टाइम्स। इट्स हेवियर एंड इट्स कॉस्टली। या तो अब जो है मशीन्स ने टेक ओवर तो कर लिया है, लेकिन आई वुड ऑलवेज लव इट कि अगर आपकी बेटी को आप देते हैं तो आप हाथ का काम का एक जोड़ा देते हैं। इट्स ये हमारी सकाफत है, हमारी ट्रेडिशन है, इसको हमने ही जिंदा रखना है। ठीक है तो वही बात है कि थोड़ा बहुत आप करा लें। थोड़ा अगर आपका हुआ हुआ है, फुल आपका भरा हुआ है ना काम, लाइक आप लेते हो कोई फैब्रिक जो कि बना हुआ है मशीन का, उसके ऊपर थोड़ा सा आप हाथ का काम करा लें, नेकलाइन एनहांस करा लें, आप अपने कफ जो है वो आप एनहांस करा लें, आप थोड़ा-सा उसको एनहांसमेंट की तरफ ले जाएँ, अगर आपने पूरा भरा हुआ जोड़ा नहीं लेना तो, दैट्स अ ट्वीक। एंड आई थिंक जो ये सारे डिज़ाइंस आप बता रही हैं, अक्सर दुल्हनें ये भी सोचती हैं कि वो बाद में इसको रिपीट कर सकें। बिल्कुल। तो अब मेरे ख्याल से ट्रेंड्स इस तरह के हो गए हैं कि वो खुद से हुँ, ही विलिंगली हुँ। ऐसे लाइट ड्रेसेस की तरफ आती हैं अपनी जी, शादी के जी, दिनों में भी, बिल्कुल। कि बाद में उनको यूटिलाइज़ किया जा सके। बिल्कुल सही बात है। इवन हम भी कोई ड्रेस बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका जो दुपट्टा है, आप दोबारा एक प्लेन शलवार कमीज़ बना के उसके साथ यूज़ कर सकते राइट। हैं। आप ये जो शर्ट है इसके साथ अगर अभी आपने लहंगा बनाया, आप बाद में उसको एज़ नीचे शरारा आप पहन के उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो वो बहुत सी चीज़ों की हम खुद भी उन्हें ऑप्शन दे रहे होते हैं, ये तीनों चीज़ें आपकी दोबारा कैसे यूज़ होंगी। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, चोली बहुत अगर आप छोटी बनवा लेंगे वो फिर बाद में यूज़ इतना नहीं होता, इसलिए आप लंबी शर्ट बनाएँ ताकि बाद में उसके नीचे आप स्ट्रेट ट्राउज़र पहन सकते अच्छा, हैं। यूजुअली लोग इसके अंदर कपड़ा भी ऐसे रखवा लेते हैं हाँ, सो अंदर यू हमारा कैन थोड़ा-सा कपड़ा अनस्टिच अंदर इट। रखिएगा, ये बड़ा एक होता है थोड़ा-सा अंदर That's रखिएगा। the, yeah, byword, maybe byline I would say. Anyways, जब बात करते हैं डिज़ाइनर ड्रेसेस की, बिफोर वी रैप अप द सेशन, आप क्या सजेस्ट करेंगी आजकल की लड़कियों को, आजकल की जो खवातीन हैं उनको, कि वो अपने ड्रेसेस थोड़े से बजट में अच्छे और डिसेंट किस तरह के बना सकती है? क्योंकि अगर आपके पास बजट भी है एंड यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, बिल्कुल सही so it's बात totally futile. है। So बिल्कुल how सही। can you suggest them कि even if you have just 1000 or 2000 और हुँ, इवन 2500 के अंदर आपने डिसेंट से एक ड्रेस बनवाना है जो आके जी। आप रोज आके आए जाए पहन सकती हैं, व्हाट कुड बी द डिजाइन? अच्छा, सो एक तो मैंने आपको बताया सॉलिड्स की तरफ आप जी, जा सकते हैं। सॉलिड्स, यस, यू टोल्ड सॉलिड्स मी, या इज़ द मोस्ट ईज़ी थिंग अगर आपका बजट कम है। इसके अलावा आप जो भी आपके पास कोई मोटिफ है, कोई बटरफ्लाई बनी हुई है, कोई प्यारी सी कोई चीज़ बनी हुई है, उसको एज़ अ आप ब्रोच यूज़ कर सकते हैं, उसको आप अपने कपड़ों पे यूज़ कर सकते हैं। उससे एकदम से आपकी ना एनहांस हो जाता है जोड़ा, प्यारे आपका जोड़ा लगने लग जाता है। तो इस तरह करके आप उसे ट्वीक कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं डिजाइनर ड्रेसेस मैं आपके क्लाइंट्स के हवाले से बात करूंगी, बिल्कुल। सेलिब्रिटीज की। जी, जी। जब बात करते हैं जुगन काजिम की, जो ड्रेसेस आपके वो पहनती हैं, जी। आपको लगता है कि वो जस्टिफाई करते हैं उनकी पर्सनैलिटी के साथ, या आप उन्हें इसके अलावा भी कुछ सजेस्ट करती हैं? अच्छा, जुगन के साथ तो ख़ैर मेरी इतनी फ्रैंकनेस है, मैं उन्हें बता देती हूँ उसको ऐसे करके पहनना है, लेकिन ये है कि उनका अपना फ़ैशन सेंस बहुत अच्छा है और वो खुद से बहुत अच्छे तरीके से कैरी करती हैं। उनको अगर आप कोई प्लेन फैब्रिक भी दे देंगे ना, प्लेन सी आप उन्हें एक शर्ट भी दे देंगी, वो एक्सेसराइज़ इस तरीके से करती हैं, उसके साथ शूज़ ऐसे पहनेंगी, हेयर डू ऐसा करेंगी, मेकअप ऐसा करेंगी और उसको एक्सेसरीज़ जो अपने हाथों में उन्होंने पहनी है या उन्होंने कोई नेक पीस पहन लिया, वो इस तरह करके उसे बैलेंस आउट करती हैं कि इट स्टैंड्स आउट। तो यही एक बेसिकली
बात होती है ना कि आप कैरी कैसे करते हैं। जैसे ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था एक, हमने उन्हें भेजा निदा को, तो निदा यासर ने उसे इस तरह कैरी किया कि उन्होंने उसको दुपट्टे के में 3 टोन्स थे तो उसको फुल आगे करके उन्होंने पहना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स नज़र आएँ और वो और फिर खूबसूरत लगी उसके साथ। निदा यासर की ड्रेसिंग को आप कितना रेट करेंगी 10 आउट ऑफ? वेल आई लाइक इट। 10 आउट ऑफ करना ज़रूरी है। Yeah, you have to. ओके 10 आउट ऑफ 10, मतलब शी ड्रेसेस Nobody नाइसली। can be 10 out of 10. ओके चलिए 9 आउट ऑफ 10, अब ये मुझसे करा रही है, मैं नहीं कर नहीं नहीं, बट जनरली देखा जाए ना तो nobody can be, but okay. Anyways, like जुगन की ड्रेसिंग को 10 आउट ऑफ 10 शी इज लाइक, यानी कि 9 out of 10. हाँ जी, यानी कि 9। ठीक है, और हम अगर बात करते हैं, चलिए मैं इंडियन सेलिब्रिटीज की तरफ भी जाती बिल्कुल बिल्कुल हूँ। दीपिका पादुकोण, जी। उनकी ड्रेसिंग कैसी देखती हैं आप, इफ यू हैव टू रेट? देखिए उनके साथ है ना बहुत से स्टाइलिस्ट्स, तो वो तो उनको ऑन पॉइंट ही रखेंगे, वो तो उन्हें ऑफ पॉइंट होने लेकिन नहीं स्टिल देंगे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि नहीं, शी इज अ सही पहनती हैं कपड़े या नहीं? शी इज अ 10, मतलब जाहिर सी बात है पूरी आपके पास टीम है जो कि आपको एक एक चीज़ बता रही है, तो ये चीज़ बेसिकली हम तब देख सकते हैं जब वो अपने कोई पर्सनल उस पे गई होती है ना, गेट अवेज पे, तो जो जहाँ पे पापाराजी नहीं जा सकते वहां से पता लगेगा कि पर्सनैलिटी कैसी है, राइट, ड्रेसिंग ट्रू कैसी है। ट्रू। करीना कपूर, आई लव हर, मतलब 10 आउट ऑफ 10। सारी 10 out of 10. हाँ, मैं क्या करूँ। कैटरीना कैफ, शी इज ऑल्सो गुड। आप मुझसे सारी 10 वाली पूछ रहे हैं तो फिर 10 माहिरा खान, या 9 आउट ऑफ 10, मतलब शी इज ऑल्सो गुड। सजल। मैं तो सारी I ऑन love- स्क्रीन सेलिब्रिटीज का पूछ हाँ, रही I हूँ। love her. Again, I love her. तो कितने लोगों को आप एट अ टाइम प्यार करेंगी? यू विल हैव टू पिक एंड चूज वन एट अ Oh टाइम। my God. नहीं नहीं, अच्छी है। Anyways, ये yes, मत they all are really, हाँ। they do dress up well. Anyways, thank you, Thank you so Manal much. Arfin, for being here, and बहुत कुछ सीखा मैंने भी आपसे।